अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हाउ डू द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड बिहेव मूव रैंडमली। सॉलिड्स के अंदर मूव क्योंकि फिक्स्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो वो मूव रैंडम नहीं कर सकते। वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस, यस सॉलिड के अंदर चाहे जो मॉलिक्यूल्स हैं अपनी ही जगह पे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वाइब्रेट करते रहते हैं। रोटेट एंड वाइब्रेट रैंडमली एट देयर पोजीशंस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स रोटेट नहीं करते, वाइब्रेट करते हैं। मूव इन स्ट्रेट लाइन, तो ऐसा भी नहीं होता। जो सॉलिड के अंदर आपको पता है, जिस तरह ये मेरे पास बॉल पॉइंट है, ठीक है, ये मार्कर जो है, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है। इसको मैं दबा रहा हूँ, इसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रही, जस्ट वाइब्रेट कर रही हैं इमेजिनरी तौर पे, जो हमें नज़र नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। व्हाट टाइप ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस। तो स्टूडेंट्स गैस के अंदर, क्योंकि गैस के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत अपार्ट होते हैं, बहुत दूर होते हैं, तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रैंडमली मूव करते हैं। नेक्स्ट है 7.3 टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। स्टूडेंट्स टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, यानी कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ठीक है, उसकी डिग्री। तो यानी कि हम बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब है हमारी बॉडी इतनी गर्म है। हीट क्या है स्टूडेंट्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, नहीं। द इंटरनल एनर्जी भी नहीं है, वर्क डन बाय मॉलिक्यूल्स भी नहीं है। द एनर्जी इन ट्रांजिट। तो ये स्टूडेंट्स हीट क्या होती है, वो एनर्जी होती है जो ट्रांसफ़र होती है किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। स्टूडेंट्स अगर आपने देखा होगा कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को, फ़र्ज़ करें गर्म चीज़ के पास कोई ठंडी चीज़ रख दें, तो कुछ देर बाद वो ठंडी चीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हीट वो एनर्जी है जो बेसिकली ट्रांजिट है या ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। इन केल्विन स्केल द टेम्परेचर ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, केल्विन स्केल के अंदर जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होगा। तो स्टूडेंट्स हम केल्विन स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, K = C + 273। अब डिग्री सेल्सियस के अंदर जो टेम्परेचर है हमारे पास बर्फ़ का, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि 0। तो हम C की जगह 0 लगाएंगे। केल्विन के अंदर निकालना है, तो कितने डिग्री सेल्सियस के अंदर बर्फ़ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट है 0 + 273। तो हमारे पास केल्विन के अंदर आंसर आ गया 273। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा, 273। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम होती हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 7.6 का जो आंसर होगा, तो हमने देखना है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के किस स्केल के ऊपर दोनों सेम होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है F = 9/5 C + 32 फ़ारेनहाइट के अंदर निकालने के लिए। तो हमने वो टेम्परेचर चेक करना है जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या हों स्टूडेंट्स, इक्वल हों। अब वो टेम्परेचर हमने निकालना है, तो हम पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स F = C, यानी कि जहाँ पर C आएगा F आएगा, वहाँ हमने C पुट कर देना है। तो F की जगह क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन के अंदर F की जगह C = 9/5 C + 32। ओके स्टूडेंट्स, तो C की वैल्यू से एक साइड पे कर लें, -9/5 C + = 32। ओके स्टूडेंट्स, तो C कॉमन निकाल लें, यहाँ आ जाएगा 1 - 9/5 = 32। ओके स्टूडेंट्स, C 5 स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा, 5 × 1 = 5 - 9 = 32। C -4/32
5 इज इक्वल टू 32, C इज इक्वल टू 32, 5 स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है 32 के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा C इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4। अब इसको कैंसिल कर दें, 4 8 ज़ार 32, C इज इक्वल टू माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 5, सो C इज इक्वल टू माइनस 40। अब सेंटीग्रेड कितना है स्टूडेंट्स 40, तो फ़ारेनहाइट भी क्या होगा 40, क्योंकि हमने शुरू में दोनों को क्या रखा था स्टूडेंट्स, इक्वल रखा था। तो 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर होगा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। विच वन इज़ बेटर चॉइस फॉर द लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर? इज़ कलरलेस, अगर कलरलेस होगा तो हमें नज़र नहीं आएगा ग्लास थर्मोमीटर के अंदर। इज़ ए बैड कंडक्टर, अगर बैड कंडक्टर होगा तो उसकी एक्सपेंशन नहीं होगी। एक्सपैंड लीनियरली, तो स्टूडेंट्स उसे क्या करना चाहिए, लीनियरली एक्सपैंड करना चाहिए, यानी कि जैसे ही उसको टेम्परेचर मिले तो वो एक्सपैंड कर जाए। जैसे ही मरकरी है तो मरकरी को जैसे ही हम हीट मिलती है स्टूडेंट क्या करना शुरू हो जाता है, एक्सपैंड यानी फैलना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही जो पारा जो है वो हाई होता है तो हमें पता चलता है कि इसकी क्या रीडिंग है या किसी को कितना बुखार है। वेट्स ग्लास, तो स्टूडेंट्स अगर वेट ग्लास को करेगा, जिस तरह वाटर है, मरकरी वाटर को हम यूज़ कर लें मरकरी जहाँ पे थर्मोमीटर के अंदर, तो वो ग्लास को वेट कर देता है जिससे हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलती। तो इसका आंसर होगा एक्सपैंड लीनियरली। वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अल्कोहल इन लिक्विड इज़ ग्लास थर्मोमीटर। एक नुकसान बताएं किसका, अगर हम अल्कोहल यूज़ करें ग्लास थर्मोमीटर के अंदर, इट हैज़ लार्ज एक्सपेंडिविटी, इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट, इट वेट्स अ ग्लास। क्यों स्टूडेंट्स, ये क्या करती है, ग्लास को वेट कर देती है। इट एक्सपैंड इन लीनियर, तो स्टूडेंट्स ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये क्या करती है स्टूडेंट्स, ग्लास को वेट कर देती है जिससे हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलती, जबकि जो मरकरी है वो ग्लास को वेट नहीं करती। वाटर इज़ नॉट यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड ड्यू टू कलरलेस, ठीक है, वाटर ऑब्वियसली कलरलेस है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी ठीक है। नॉन लीनियर एक्सपेंशन, ये लीनियरली एक्सपैंड नहीं करता स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 4 डिग्रीज तक जो है वो हमारे पास वाटर है वो एक्सपैंड नहीं करता, जिसकी वजह से इसकी एक्सपेंशन जो है वो नॉन लीनियर है। आंसर इसका सी होगा। अ थर्मोमीटर हैज़ नैरो कैपिलरी ट्यूब सो दैट इट क्विक रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस, ऐसा नहीं होता, थर्मोमीटर क्विक रिस्पॉन्स नहीं करता। कैन रीड द मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, तो इस मैक्सिमम टेम्परेचर का ताल्लुक नैरो ट्यूब से नहीं होता। गिव ए लार्ज चेंज फॉर ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि जैसे ही इसे टेम्परेचर मिलेगा तो उससे मैक्सिमम एक्सपैंड होना शुरू कर देता है। कैन मैयर ए लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो इसका ताल्लुक भी नैरो कैपिलरी ट्यूब से नहीं होता, तो इसका आंसर होगा गिवन ए लार्ज चेंज फॉर ए गिवन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो ये लीनियरली एक्सपेंशन शो करेगा और एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट, विच थर्मोमीटर इज़ मोर सूटेबल फॉर द रिकॉर्डिंग रैपिडली, यानी सडन चेंजेस को जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए, टेम्परेचर के सडन चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए, रैपिड चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा यूज स्टूडेंट होता है, थर्मोकपल थर्मोमीटर, थर्मोकपल थर्मोमीटर। मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर, ये भी स्टूडेंट सडन चेंज को नहीं करता। अल्कोहल इन ग्लास थर्मोमीटर, ये तो एक्सपैंड नहीं करता। मरकरी इन ग्लास क्लिनिकल थर्मोमीटर, स्टूडेंट्स ये भी सडन चेंजेस को रिस्पॉन्स नहीं करता, तो इसका आंसर है थर्मोकपल थर्मोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हैं इसके MCQs चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के क्लियर हो चुके हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।